पिछले लेक्चर में हेलोजिनेशन की। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया था कि हेलोजिनेशन कैसे होता है और किसको हम ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन की क्लोरीनेशन के लिए, है ना। रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि कौन सा हाइड्रोजन जो है कितनी जल्दी निकल जाता है, वो रिलेटिव रेट होती है। ठीक है, और ये तीनों रेशियो में रहती है ना। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:3.8:5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कहने का कि जिस रेट से 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है प्राइमरी हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीनेशन के लिए निकल सकता है, उससे 3.8 गुना ज़्यादा जल्दी कौन निकल जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और उससे 5 गुना ज़्यादा जो जल्दी है वो टर्शियरी हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीनेशन के लिए निकल जाता है। तो रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है कि कितना जल्दी कौन हाइड्रोजन निकल जाता है क्लोरीन के लिए। ठीक है ना। तो प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए ये क्या होता है 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए 3.8 और टर्शरी के लिए क्या होता है 5। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके अंदर हेलोजिनेशन करते हैं अल्केन के अंदर, ठीक है, तो अल्केन के अंदर हेलोजिनेशन करने पे मैंने बताया था आपको दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी यील्ड कितनी होगी, वो कितना बनेगा। ठीक है, तो यील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड हाइड्रोजन टाइप। ठीक है, किस टाइप का हाइड्रोजन आपने और कितने हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड हाइड्रोजन टाइप का, कि किस टाइप के आप कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हो, और जिस टाइप का आपने हाइड्रोजन निकाला है उसकी रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है। इसका मतलब जैसे मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मुझे जो मेरा प्रोपेन है इसके अंदर क्या करवाना है, क्लोरीनेशन करवाना है। तो प्रोपेन के अंदर सबसे पहले देखो प्राइमरी हाइड्रोजन जो मान लो क्लोरीनेशन मुझे करवाना है यहाँ पर, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाते हैं, है ना। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो प्राइमरी कार्बन कितने पहले ये देखना पड़ेगा। तो एक ये कार्बन है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन है आपके पास यहाँ पर 2। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर, भाई प्राइमरी कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो 6 जो है आपके प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी कार्बन की, तो सेकेंडरी कार्बन कितने प्रोपेन के अंदर, एक ही है। सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या, ऐसा कार्बन जो दूसरे 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ हो। तो एक ही कार्बन ऐसा है जो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी कार्बन आपके पास कितने हैं, एक ही है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मुझे प्रोपेन के अंदर क्लोरीनेशन करवाना है तो कौन सा प्रोडक्ट कितना, अब क्लोरीनेशन करवाना है, HNO आ गया, और HNO का मैंने आपको बताया था कि जब भी HNO आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये Cl2 जो है आपका, जो Cl2 है वो Cl के फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। HNO का मतलब क्या होता है, सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्लोरीनेशन करवाना है, लेकिन आपके पास अब आप सब्स्टिट्यूट किसको करोगे, मैंने उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि कार्बन को तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, आप हाइड्रोजन को ही निकालोगे इसमें से, है ना। तो आप इधर से 3 में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, है ना। इन 3 में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, या इन 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो आपके पास ऐसे कितने हैं, तो आपके पास निकालने के लिए ऐसे 6 तो प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 आपके पास क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 जगह से मतलब 3 जगह से आप हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो दोनों पोजीशन है ये कौन सी है, प्राइमरी वाली पोजीशन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन वाली पोजीशन है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे अगर, तो किस तरह से बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl एक प्रोडक्ट आपका ये बनता है, और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH Cl CH3। ठीक है, एक बार मैंने हाइड्रोजन को कहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, एक बार यहाँ से निकाल दिया।
अगर मैं एक और प्रोडक्ट बनाने जाऊँ यहाँ से निकालूँ तो बात तो वही हो जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि नाम अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे, अगर मान लीजिए मैं इसका जो प्रोडक्ट है अगला वो इस तरह से बनाता हूँ कि सर आप ऐसा अन्याय मत करो इसके साथ, उस कार्बन के साथ आपने नहीं निकाला तो ठीक है यहाँ से भी निकाल देते हैं, चलो CH2 CH2 CH3 और ये Cl, ठीक है, अभी मैंने लगा दिया यहाँ पर। लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका और इसका IUPAC नेम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, दोनों सेम टू सेम प्रोडक्ट है ना। तो दोनों में से कौन से प्रोडक्ट की यील्ड, कौन कितना ज़्यादा बनेगा, कौन मेजर और कौन माइनर, कैसे पता लगेगा आपको, मैं अभी आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है यील्ड वाला, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। यील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं कि इसके लिए पहले प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं, है ना। तो ऐसे कितने आप प्राइमरी हाइड्रोजन है आपके पास जिनको आप निकाल सकते हो, आपके पास ऐसे 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, जिनको आप निकाल सकते हो। तो यील्ड ऑफ 1 डिग्री, या हम बोल देंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम है, पहला प्रोडक्ट प्राइमरी हाइड्रोजन आपने किसके अंदर निकाला था, ऊपर वाले के अंदर, ठीक है, ऊपर वाले के अंदर आपने प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो यील्ड ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन कितनी होगी, कितने हाइड्रोजन को निकाल के 1 क्लोरोप्रोपेन बनाया जा सकता है। आपके पास ऐसे 6 हाइड्रोजन है, 6 में से 3 ये और 3 ये, इन 6 में से किसी को भी निकाल के आप 1 क्लोरोप्रोपेन बना सकते हो। तो 6 हाइड्रोजन जो है निकाले जा सकते हैं। और रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है प्राइमरी हाइड्रोजन की, ये जो 6 हाइड्रोजन निकाल रहे हो ये किस टाइप के हैं, आपके प्राइमरी टाइप के हैं, तो रेट क्या होती है 1, ठीक है। तो रेट आपकी क्या हो जाएगी 1। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम इसकी यील्ड देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम यील्ड ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन कौन सा प्रोडक्ट है आपका, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, अगर ये कैलकुलेट करें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए हाइड्रोजन हम कितने निकाल सकते हैं, 2, तो ये 2 इंटू रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए 3.8, तो ये हमने 3.8 रखा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 7.4 हो जाएगा, ठीक है, 7.4 हो जाएगा यील्ड, है ना। अब परसेंटेज यील्ड निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, टोटल यील्ड कितनी आ रही है आपकी 6 और 7.4, है ना। तो टोटल यील्ड कितनी हो रही है आपकी 6 + 7.4 कितना हो जाएगा 13.4, ठीक है, टोटल यील्ड आ गई। तो यील्ड ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 CP लिख दिया है मैंने, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ठीक है, वो कितनी होगी। तो किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो टोटल में से कितना है इंटू 100 वही परसेंटेज होता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बना 6, टोटल कितने थे 13.4 इंटू 100, तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम करना चाहें परसेंटेज यील्ड ऑफ
2 क्लोरोप्रोपेन, तो वो कितनी आ जाएगी 7.4, 13.4 इंटू 100, ठीक है। तो अगर परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे तो ये होगा 7.6 बाय 13.4। टोटल हमारी यील्ड आई थी, टोटल जो टू क्लोरोप्रोपेन की आई थी 7.6, ठीक है। तो टोटल यील्ड हमारी 13.6 थी, उसमें से 6 बाय 13.6 जो है वो हम लोगों ने क्या किसकी यील्ड रखी है 1 क्लोरोप्रोपेन की, और 7.6 बाय 13.4 किसकी हो जाएगी 2 क्लोरोप्रोपेन की, ठीक है। अब किसी का भी परसेंटेज निकालना रहता है तो हम 100 से इंटू कर देते हैं, वो हमने यहाँ पर कर दिया है ना। जैसे हम लोगों को मतलब अगर मान लेते हैं कि किसी को 100 नंबर में से 50 नंबर आए तो कितने परसेंटेज नंबर आए, तो हम क्या करते हैं 100 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लिखते हैं 50 और इंटू 100, है ना। मतलब 100 में से 50 नंबर आए, तो वैसे ही 13.6 टोटल यील्ड थी, तो उसमें से 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बना है 6, तो 6 बाय 13.6 इंटू 100, है ना। तो ये आपका जो आएगा 44% के लगभग आएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए करेंगे तो ये 56% के आसपास आएगा। मतलब ये वाला जो 2 क्लोरोप्रोपेन है ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा बनेगा और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज यील्ड का अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हो। अदरवाइज मेजर और माइनर के लिए तो हमारे पास दूसरी भी अच्छी मेथड है, ठीक है। हम क्या चेक करते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, है ना। तो जब भी हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, जब पहला वाला प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन आप बनाओगे तो इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन के केस में आप क्या कर रहे हो हाइड्रोजन को किसी एक प्राइमरी कार्बन से निकाल रहे हो, है ना। तो यहाँ से मान लो कार्बन हमने यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला है, तो CH3 CH2 CH2, ठीक है। और सेकेंड 2 क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो अब यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बन फ्री रेडिकल बनता है और ज़्यादा स्टेबल। ये कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है। ये कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है। तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से ज़्यादा कौन स्टेबल होता है 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट जिसका होगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इसलिए अगर मेजर माइनर प्रोडक्ट बताना है सिर्फ तो उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो सिर्फ हमने परसेंटेज यील्ड कितनी होगी उसको निकालने के लिए, अगर आपसे रेयरली बहुत रेयर है क्वेश्चन, ठीक है। एक तो बच्चों को याद भी नहीं रहता है और ऊपर से ये रेयर भी है तो इसलिए ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम ब्रोमिनेशन के लिए सेम चीज़ करें, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या होता है ये 3 डिग्री जो हाइड्रोजन निकालने का जो वो होता है, मतलब ये जो रेशियो है ये 1 डिग्री के लिए 1 टाइम्स, 2 डिग्री के लिए 81 टाइम्स हो जाता है और 3 डिग्री के लिए 300 टाइम्स हो जाता है। तो 300:81:1 जो है ये रेशियो होता है इनकी रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का, है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, तो अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे मैं प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ। एक प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है, एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। अब सर यहाँ भी तो लगा सकते हैं, अगर यहाँ लगाएंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा, अगर यहाँ फिर से हम Br लगाएंगे तो वो इस ऊपर इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट आपके यहाँ पर पॉसिबल है ना। अब अगर इसकी परसेंटेज यील्ड निकालना है, ये क्या है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और सेकेंडरी कार्बन भी कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, है ना। तो प्राइमरी हाइड्रोजन हम देखते हैं कितने हैं यहाँ पर, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर हम देखें तो 3 और 3 6 हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो कितने हैं 6 हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4 है टोटल, ठीक है। 2 और 2 4। अब अगर हम इसका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे
परसेंटेज यील्ड ऑफ, अच्छा पहले तो यील्ड निकालते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, वो कितनी आएगी, तो 6 हाइड्रोजन ऐसे आपके पास जिनको आप निकाल सकते हो, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है 1 है, ठीक है, तो 6 आ गई। अगर हम बात करेंगे यील्ड ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन, अगर हम ये बात करेंगे तो वो क्या आएगा, आप सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने निकाल सकते हो, 2 और 2 4, ठीक है, तो 4 इंटू रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है ब्रोमिनेशन के लिए, ये है 81, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों के लिए रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अलग अलग रहेगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो टोटल यील्ड कितनी हो जाएगी, 6 + 324, ठीक है, तो हो जाएगा 330, है ना। अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे वन ब्रोमो ब्यूटेन की, तो वो कितनी आएगी, 6/330 इंटू 100, ठीक है, मतलब 2% से भी कम रहेगा, है ना, तो हम लिख देते हैं इसको 1.8% के अप्रॉक्स, ठीक है, और परसेंटेज यील्ड ऑफ अगर हम निकाल देंगे इसकी 2 ब्रोमो ब्यूटेन की, तो वो कितनी आएगी, 324/330 इंटू 100, तो ये ग्रेटर देन किससे आएगी, 98% से ज़्यादा आएगी, ठीक है, 98.2 के आसपास आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स लगा देता हूँ मैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये अप्रॉक्स का सिंबल है, तो देखो कितना ज़्यादा फर्क आ गया, है ना, तो ब्रोमिनेशन में जो है परसेंटेज यील्ड हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है, तो इस तरह से आपको जब भी परसेंटेज यील्ड का निकालने के लिए आता है तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा, फॉर्मूला सबका एक ही है, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ब्रोमिनेशन के केस में अलग होगा, क्लोरीनेशन के केस में अलग होगा। आगे चलते हैं इसमें, अब जिस तरह से हम हेलोजिनेशन करवा सकते हैं अल्केन्स का, तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी में इसका हम नाइट्रेशन भी करवा सकते हैं। नाइट्रेशन में आपका जो रिएजेंट है वो क्या यूज़ होगा, कंसनट्रेटेड HNO3, आपको याद रखना है, नाइट्रेशन की जब भी बात होगी तो आपके लिए आपके पास ये इस रिएजेंट का जो है नाइट्रिक एसिड का विशेष जिक्र होगा, क्योंकि रिएजेंट यही रहता है, ठीक है, और इसको हम कितने टेम्परेचर पे लेते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा, अल्केन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, तो H हट के यहाँ पर क्या लग जाएगा, RNO2, नाइट्रेशन मतलब क्या, NO2 लग जाना। सल्फोनेशन में क्या होगा, फ्यूमिंग, सल्फोनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको जब भी सल्फोनेशन की बात होगी कहीं भी, ऐसा नहीं सिर्फ अल्केन में कर रहे हैं, अगर हम बेंजीन में भी जब करेंगे सल्फोनेशन तो रिएजेंट यही रहेंगे, ठीक है, SO3H ऐड हो जाता है, सल्फोनेशन कर रहे हैं मतलब क्या ऐड करते हैं अपन, क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, H को हटा के SO3H लगा रहे हैं, ठीक है।